नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आशीष तिवारी। 2024 के चुनाव की तैयारियां देश में शुरू हो गई हैं। देश में गठबंधनों का दौर है। भूल जाइए कि दिल्ली में बाढ़ आई थी, यमुना का पानी लाल किले तक चला आया। हमने नदियों में शहर बसा लिए और शहरों में अब नदियां बह रही हैं। भूल जाइए किसी देश के एक हिस्से में जातीय हिंसा से लोगों की मौतें हो रही हैं। आपको याद क्या रखना है, वो हम आपको बता रहे हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कितना याद रख पाते हैं। फिलहाल दिल्ली और बेंगलुरु में राजनीतिक दलों की दो अलग अलग बैठकें हुई हैं। दोनों में ही गठबंधन को लेकर चर्चा हुई है। दोनों ही गठबंधनों का मकसद सत्ता पाना है। हालांकि दोनों ही गठबंधनों को लेकर अलग अलग मीडिया चैनलों में से कई में दो अलग अलग तरीके की रिपोर्टिंग भी हो रही है। हालांकि हमारा मसला फिलहाल ये नहीं है। दरअसल हम उस गठबंधन की खबरों के बीच उत्तराखंड के हालातों को लेकर क्या तस्वीर उभरती है, इसे समझना चाहते हैं। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें आती हैं। ये सीटें हैं हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, टिहरी और पौड़ी। फिलहाल पांचों सीटों पर बीजेपी को जीत मिली हुई है। 2014 के संसदीय चुनाव में भी इन सभी 5 सीटों पर बीजेपी जीत कर आई थी। चलिए एक बार देखते हैं कि इन दोनों चुनाव में दो अहम दलों बीजेपी और कांग्रेस का वोट परसेंटेज क्या रहा था। 2019 में बीजेपी को 61.7% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 31.7%। वहीं 2014 में बीजेपी को 55.9% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 34.4%। 2009 में ये सभी सीटें कांग्रेस के पास थीं और 2009 के चुनाव में कांग्रेस को 43.1% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी 33.8% पर थी। आपको 2004 में उत्तराखंड में हुए संसदीय चुनाव के रिजल्ट को भी देखना चाहिए। 2004 में बीजेपी को 3 सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस को 1 सीट समाजवादी पार्टी के पास गई थी। अब जब गंगा में खासा पानी बह चुका है तो 2004 से 2024 तक के राजनीतिक हालात भी खासे बदल गए हैं। अब सांसद नहीं, इंजन चुनने की बात होती है। सिंगल इंजन या फिर डबल इंजन, आप कौन सा चुनते हैं, ये तय होता है। आमतौर पर हर चुनाव अपने पहले के चुनाव से कहीं अलग होता है और हर बार चुनावी रणनीति एक सी हो भी नहीं सकती। हम ऐसा इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि एक चुनाव में जो सियासी तौर पर दुश्मन होते हैं, वही अगले चुनाव में गलबैयां करते हुए चुनाव लड़ते नजर आ सकते हैं। हमें लगता है कि जनता के हालात और मुद्दे जितने नहीं बदलते, उससे कहीं अधिक सियासी दलों के सिद्धांत बदल जाते हैं। उत्तराखंड में संसदीय चुनाव के साथ कई दिलचस्प कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। मसलन हरीश रावत का उदाहरण आप ले सकते हैं। हरीश रावत ने अविभाजित उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा से जब जीत दर्ज की तो उन्होंने बीजेपी के कद्दावर नेता मुरली मनोहर जोशी को मात दे दी थी। मुरली मनोहर जोशी इसके बाद कभी भी पहाड़ की किसी सीट से चुनाव नहीं लड़े। वहीं राज्य की टिहरी सीट पर माला राज्य लक्ष्मी शाह जीत दर्ज कर चुकी हैं। माला राज्य लक्ष्मी शाह कभी टिहरी रियासत की महारानी हुआ करती थीं। मौजूदा दौर में बीजेपी के पास ये सभी लोकसभा सीटें हैं और इन सीटों को बचाना उसके लिए चुनौती है। ये माना जा सकता है कि राज्य में भी चूंकि बीजेपी की ही सरकार है, लिहाजा ये चुनौती कुछ हद तक कम हो जाएगी। लेकिन फिर भी इस बार न सिर्फ उम्मीदवारों में बदलाव की चर्चा है, बल्कि चुनौतियां कुछ और भी हैं। ये चुनौती इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि कांग्रेस ने इस बार के चुनाव से पहले राज्य में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की पदयात्रा का ऐलान किया है। राहुल गांधी की पदयात्रा का फायदा कांग्रेस को हुआ है, ऐसा सियासी पंडित भी अब मानते हैं। हिमाचल और कर्नाटक में मिली जीत इसका उदाहरण माना जा सकता है। ऐसे में अगर राहुल और प्रियंका उत्तराखंड में पदयात्रा निकाल रहे हैं तो कांग्रेस फायदे की उम्मीद तो कर ही सकती है। फिर अंकिता भंडारी और भू कानून के मुद्दे भी सांसदों को परेशान करेंगे। हालांकि शायद सांसद धामी सरकार के यूसीसी से कुछ राहत ले सकते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे तो रहेंगे ही। आप देख रहे थे स्पेशल रिपोर्ट। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।